महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अभी तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सुन रहे थे, जिन्होंने 19 जनवरी में जो माघ मेला में जो भगदड़ मची है उसकी जानकारी दे रहे थे। उसमें कितनी जान माल की हानि हुई उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह घटना कब और कैसे हुई। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। तो महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ ने सभी लोगों को सन्न कर दिया। महाकुंभ में इस विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के करोड़ों लोग संगम पर जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई और इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। यह कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे थे। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से इस हादसे के पीछे के कारणों और इसमें हड़ताल जो हताहत होने हुए लोगों का पूरा आंकड़ा साफ कर दिया गया है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। आखिर ये भगदड़ की स्थिति मची तो मची कैसे? तो पुण्य स्नान के लिए भीड़ लगातार संगम नोज की तरफ बढ़ती जा रही थी। त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी थी। इस बीच नागा साधुओं भी वहां पर स्नान करने आने की खबर आई। इससे संगम पर दबाव बढ़ गया और अफरा तफरी मचने लगी। इसी दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए और यह हादसा हुआ। अमृत स्नान के लिए चले संतों को तुरंत अनुरोध कर दिया गया और वहां से लौटाया गया। घटना के बाद अब सीएम योगी का बयान आया है कि जो प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र का जो मुआवजा है, जो वहाँ के जो हालात हैं वो समान हो चुके हैं। प्रयागराज में अब हालात पूरी तरह से समान हो चुके हैं। श्रद्धालुओं के संगम नोज की तरफ बढ़ने से दबाव बढ़ा। बैरिकेड्स तोड़ने से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु प्रयागराज में संगम की तरफ जाने से बचें। श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं स्नान कर लें। अफवाहों से बिल्कुल ध्यान न दें। प्रयागराज में आज 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद होंगे। वहीं
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की। धनखड़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में कुछ दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूँ। मैं हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारों को संबल प्रदान करे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो इसमें घायल हुए और जो उन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, तो मरने वालों की संख्या को, जो भी मरे हैं उनको 20 से 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उनकी जो आर्थिक जो मदद है उनकी पूरी की जा सके, क्योंकि उनकी जो दोबारा जान तो लुटाई नहीं जा सकती।